हाय गाइस, दिस इज़ डे 31 ऑफ असल सीरीज़। और आज मैंने कुछ टॉपिक्स उठाए जो मुझे करने थे। इसमें से जो बाकी के पुराने पेपर्स हुए थे QFT3 और QFT, उसको जो एनालाइज करके मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा किया। मैथ्स को तो बहुत कम किया। मैथ्स का तो मैंने टू डी लिस्ट में कुछ डाला भी नहीं था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मैंने पहले क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट करी सुबह में। ये NCERT से ही मैंने डेक्सटर का एक चैनल है, किसी को पता होगा, वैसे बहुत कम पॉपुलर है लेकिन पता तो होगा। तो उसमें से मैंने एक ऑर्गेनिक का ऐसे रिवीजन लेक्चर देखा प्यूरिफिकेशन का। तो ये मैंने क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन के टाइप्स जो थे, और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी, ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। मैंने पढ़ चुका हूँ पहले, और इसके मैं PYQs भी लगा चुका हूँ। मैं दिखा नहीं रहा, बुक दिखाई देता हूँ, बुक बहुत नीचे है। इसके मैं PYQs लगा चुका हूँ 1 महीने पहले, 1-2 महीने पहले। एलन के टेस्ट में आ चुका है, हमारे एलन वाले में आ चुका है। तो मैं इसे पढ़ चुका था, लेकिन इसे भूल गया था, और मैं QFT में इसका सवाल मैं छोड़ दिया था। तो इस वजह से इसे मैंने दोबारा रिव्यू कर लिया आज, क्रोमेटोग्राफी। और फिर हमने अमाइनो एसिड्स और DNA के नाम मुझे याद नहीं होते, तो वो भी मैंने एक ट्रिक देख के यूट्यूब से याद कर लिया है। अभी के लिए तो याद कर लिया। और मैंने NCERT भी पूरी पढ़ी ली है इसकी। पहले पूरी नहीं पढ़ी थी मैंने, अमाइनो एसिड वाला छोड़ दिया था। पढ़ी तो थी लेकिन याद नहीं कर रहा था मैं। वो होते हैं ये सब एसेंशियल अमाइनो एसिड, सब मैंने याद कर लिया अभी। और जो बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने हाईलाइट भी कर ली हैं। और फिजिक्स में हमने करा है आज वर्नियर कैलिपर करा है फिर, और लॉजिक गेट्स, स्क्रू गेज भी करने वाला था लेकिन मैं कर नहीं पाया। क्योंकि आज क्या हो गया था, मुझे प्रोबेबिलिटी पढ़ना था। और सर जो हमारे कोचिंग है उनके पास आज ही का टाइम था, अगले 2 दिन तक वो फ्री नहीं रहेंगे, कहीं जा रहे हैं। तो मुझे प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा रिवाइज़ करना था। तो मैं कोचिंग चला गया था उनसे पढ़ने के लिए। तो उसमें मेरा टाइम चला गया अप्रॉक्स 3-4 घंटे, 3 घंटे में चला गया। उसमें उन्होंने ये कुछ सवाल दिए, उन्हीं की राइटिंग उन्होंने पूरा रिव्यू कराया, कंडीशन प्रोबेबिलिटी थी, और ये सब उन्होंने कुछ सवाल दिए मुझे सॉल्व करने के लिए, है ना। तो इसमें मुझे टाइम लग गया कम से कम 3 घंटे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ तक। तो इसमें मेरा टाइम चला गया, वरना मैं ये लिखने वाला था। आज मैं 29 जैन का शिफ्ट 1 का मैथ्स का पेपर। सर ने क्या करा, 25 के जो 2025 के जो मॉक है ना, उनको सर ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अलग कर दिया है। तो अभी तो 3 ही पेपर दिए हैं, 29 जैन का मॉर्निंग का फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, और उसी शिफ्ट का मैथ्स। और ये 29 जैन का इवनिंग का मैथ्स वाले टीचर उन्होंने इसलिए 2 मैथ्स के दिए हैं, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग करके। ये अलग से प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ताकि हमारी वो स्ट्रॉन्ग, मेरी वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रॉन्ग कर लूँ मैं अलग अलग। तो मैं इसका ये मैथ्स वाला लिखने वाला था आज, 29 जैन का इवनिंग वाला लिखने वाला था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा। और अभी मैं शाम में आया था कोचिंग से, लेकिन फिर घर में कुछ काम चल रहा था, इलेक्ट्रिशियन आए हुए थे, तो उन उसको देखना था मुझे। तो उसमें फिर टाइम निकल गया सारा मेरा, 2-3 घंटे। और यहाँ पे 8:30 बज चुके रात के, और अभी तक मैंने ये टॉपिक्स किए, लेकिन मैंने ज़्यादातर तो कर लिया। रे ऑप्टिक्स का रिवीजन करके ही मैं सोऊंगा। मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही, क्योंकि मैं सुबह में 4 बजे उठ गया था आज। हाँ, 4 बजे। अलार्म मैंने 6 बजे का लगाया था, लेकिन 4 बजे का भी लगा हुआ था, मुझे याद नहीं था। तो 4 बजे उठ गया था मैं। तभी से मैं पढ़ रहा हूँ, फिर तब से ये जाग रहा हूँ, मैं सोया नहीं। तो अभी तो बहुत तेज़ नींद आ रही है। आज तो मैं यही पढ़ पाऊँगा। बाकी कल हम इसमें से मेजर टॉपिक्स जो होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, और सब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो कल का दिन भी हेक्टिक होगा, क्योंकि परसों हमारा QFT5 है। तो उसके लिए कल ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ नहीं हो पाएगा कवर, तो उसको QFT5 के बाद कवर कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन परसेंटाइल और मार्क्स दोनों इंक्रीज़ करना है, चाहे परसेंटाइल कितने कम मार्क्स भी बने, लेकिन हार्ड पेपर भी आ जाए, लेकिन हमें मार्क्स तो इंक्रीज़ करनी है किसी भी हाल में। तो ये था डे 31 के लिए। कम बैक फॉर डे 32। बाय।